वेलकम बच्चों, सतीश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th की एक्सरसाइज 13.3 प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो कि शंकु से संबंधित है। देखिए बच्चों, पहले शंकु के बारे में आपको जानना जरूरी है। देखिए बच्चों, जैसे आइसक्रीम शंकु, जोकर की टोपी, चुरमुरे की पुड़िया आदि के लिए कुछ उदाहरण शंकु के हैं। यानी इस प्रकार से जो चीज़ें बनी होती हैं वो शंक्वाकार होती हैं, जिसका पार्श्व पृष्ठ वक्र होता है। ये जो तिरछा वाला पोर्शन है, जैसे आप सभी बच्चे टोपी लगाते हैं तो इसमें जो है ये वाला पोर्शन ऐसे गोलाकार होता है, यानी वृत्ताकार होता है। तो ये तिरछी ऊंचाई इसको बोलते हैं, या वक्र पृष्ठ भी बोल सकते हैं। इस प्रकार की आकृतियों को बोध निम्नलिखित उदाहरणों से स्पष्ट होता है। अगर हम इसमें देखें तो ये देखिए बच्चों, ए बी और सी एक शंकु है। एक समकोण त्रिभुज है। अगर समकोण त्रिभुज में इसको ए बी को अगर रोक कर इसको ऐसे नचा दिया जाए तो एक शंक्वाकार बन जाएगा। तो शंक्वाकार टुकड़ा बन जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें जो ये आधार आया, आधार एक वृत्ताकार हुआ और इसमें एक वक्र पृष्ठ होता है और एक समतल पृष्ठ होता है। आइए इससे संबंधित प्रश्नों को लगाते हैं। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 13.3 के केवल 4 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। जैसा कि पहला प्रश्न दिया है, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। इसकी तिरछी ऊंचाई, यानी तिर्यक ऊंचाई बोलें तिरछी ऊंचाई बोलें, बात एक ही है। तिरछी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए वक्र पृष्ठ निकालना पहले सीखते हैं। देखिए बच्चों, आगे भी हम लोगों ने जो क्वेश्चन पढ़ा था उसमें जो जो दिया हुआ था पहले उसको लिख लेते हैं। आधार का व्यास दिया हुआ है इसमें, आधार का व्यास, आधार का व्यास हो गया 10.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसका आधा कर देंगे तो त्रिज्या हो जाएगी। तो त्रिज्या निकाल लो। त्रिज्या इक्वल्स टू 10.5 बटे 2, इतना सेंटीमीटर। तो ये आ गया। और तिर्यक ऊंचाई दी हुई है। तिर्यक ऊंचाई को हम L से शो करते हैं। तिरछी ऊंचाई बोलें तिर्यक ऊंचाई बोलें, एक ही चीज़ है। तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, कहीं कहीं आपको तिरछी ऊंचाई भी लिखा हुआ मिलेगा। तिर्यक ऊंचाई को हमेशा L से शो करते हैं। तिर्यक ऊंचाई हो गई 10 सेंटीमीटर, ये भी गिवन है। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी जैसे टोपी होती है तो टोपी के चारों ओर जो लगता है कपड़ा, उसका बात कर रहा है ये। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ निकाल लो। वक्र पृष्ठ होता है पाई, आर और एल। ये इसका फार्मूला है। पाई का मान होता है 22/7, आर का मान हमारा आ गया 10.5 बटे 2, और एल का मान दिया है 10। इसको सिंप्लीफाई कर लो। 2 5 जा 10, 7 से अगर हम कट करें तो 7 1 जा 7 पॉइंट, और 7 5 जा 35। ठीक है बच्चों, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 165 वर्ग सेंटीमीटर। यानी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। आंसर लिख लो। अतः शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 165 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह से भी लिखते हैं।
आइए अब सेकंड प्रश्न लगाते हैं। देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर और आधार का व्यास 24 मीटर है। अभी ये भी प्रश्न नंबर 1 की तरीके से है, आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आधार की त्रिज्या पहले निकाल लो। आधार की त्रिज्या, क्योंकि व्यास दिया हुआ है, आधार की त्रिज्या 24/2 हो जाएगी, यानी 12 मीटर। ये आ गया। और ऊंचाई दी हुई है, तिर्यक ऊंचाई L बराबर दिया हुआ है 21 मीटर। आप तिर्यक ऊंचाई लिखो, डायरेक्ट L भी लिख सकते हैं। तो अब ये कह रहा है कि आधार का व्यास दिया हुआ है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने को कह रहा है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में वक्रपृष्ठ और आधार का क्षेत्रफल दोनों आ जाएगा। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो पाई आर एल हमारा 2 पाई, सॉरी बच्चों, पाई आर एल होता है, केवल पाई आर एल प्लस आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अगर हम इसमें से कॉमन ले लें, पाई आर कॉमन हो जाएगा, तो एल प्लस आर। अब इसमें सारी वैल्यू रख दो, हमारा संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा। इधर कर लेते हैं। पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान आ गया 12, एल का मान दिया है 21 और प्लस 12। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 12 और 21 33 और 22 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8712 डिवाइडेड बाई 7। इसको अगर हम डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 1244.57 मीटर स्क्वायर। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 1244.57 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे लिख लो, शंकु का, अतः करके लिखो, अतः शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1244.5 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर होगा। यही इसका आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी तिर्यक ऊंचाई यानी एल का मान दिया है 14 सेंटीमीटर। ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए बेटा, थर्ड क्वेश्चन में शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। शंकु का वक्र पृष्ठ दिया हुआ है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। और शंकु का वक्रपृष्ठ का फार्मूला होता है पाई आर एल। ये दिया 308, इसमें एल का मान भी दिया 14 और पाई का मान हमें पता ही होता है, तो 22/7 गुणे आर
गुणे 14 इज इक्व टू 308। हम इससे यहाँ से r की वैल्यू निकालना है, तो 308 इंटू 7, बल्कि इसको 7 से डिवाइड कर दो, 7 2 जा 14। ठीक है, अब यहाँ पर 7 नहीं आएगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 ले लो, अपॉन 22 इंटू 2, 22 इंटू 2, 2 से कट कर दो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8 और 22 7 जा, तो r का मान आ गया 7 सेंटीमीटर। अभी जैसा हम लोगों ने प्रश्न नंबर 2 में किया था, अब शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में वक्रपृष्ठ और आधार दोनों आ जाता है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो बराबर आ जाएगा, वक्रपृष्ठ होता है पाई आर एल प्लस आधार हो गया वृत्ताकार, तो पाई आर कॉमन ले लिया, एल प्लस आर, तो पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान हमारा निकल गया 7, एल का मान 14 है और आर का मान आ गया 7, तो 7 से 7 हमारा कैंसिल आउट। अब 14 और 7 इन दोनों को ऐड कर लो, 21, 21 को अगर हम 22 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 462 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, यानी शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 462 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख लो, अतः शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है और उसके आधार की त्रिज्या दिया 24 मीटर। ज्ञात कीजिए तंबू की तिर्यक ऊंचाई, तंबू में लगे कैनवास की लागत यदि 1 वर्ग मीटर कैनवास की लागत 70 रुपये है। आइए इसे प्रारंभ करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में जो गिवन है, कह रहा है तंबू के आधार की त्रिज्या दी हुई है 24 मीटर, तो त्रिज्या r बराबर 24 मीटर, r का मान आ गया, और ऊंचाई दी हुई है 10 मीटर, h बराबर 10 मीटर। तो कह रहा है कि शंक्वाकार तंबू के तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है। देखो, अभी हमने बताया था कि जो शंकु बनता है वो इस प्रकार से बनता है। अगर ये एक समकोण त्रिभुज है तो इसको अगर हम नचा दें ऐसे ऐसे, तो ये इधर ये पोर्शन आ जाएगा और शंक्वाकार बन जाएगा। तो इसमें आधार की त्रिज्या दी हुई है 24 मीटर, तो ये दिया हुआ है, ये त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक आ गई 24 मीटर और ऊंचाई दी है 10 मीटर। तो ये हमारा शंक्वाकार की त्रिज्यक ऊंचाई आ जाएगी, यानी इसको L से शो करते हैं। तो ये L निकालना है और ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो L स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। तो त्रियक ऊंचाई, त्रियक ऊंचाई L बराबर √ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो L निकाल लो, √ में r दिया है 24 का स्क्वायर और h का स्क्वायर दिया है 10 का स्क्वायर।
अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 24 का स्क्वायर होता है 576 और 10 का स्क्वायर हो गया 100, तो ये टोटल मिलाकर आ गया 676 और 676 जो है ये 26 का स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर रूट हो गया 26 मीटर। तो इसका हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया, ये इसका फर्स्ट पार्ट था। अब इसका हम सेकेंड पार्ट लगाते हैं। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि कैनवस जो है कितनी ज़रूरत पड़ेगी। तो कैनवस जो शंक्वाकार तंबू है तो कैनवस में के वक्रपृष्ठ के ऊपर आएगा। तो पहले तंबू का वक्रपृष्ठ निकाल लो। तंबू का वक्रपृष्ठ, क्योंकि वक्रपृष्ठ के लिए हमें L की ज़रूरत पड़ेगी, पाई आर एल। पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान हमारा दिया है 24 और ये 26। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 13,728/7, इतना वर्ग मीटर ये आ गया। शंक्वाकार तंबू के लिए अगर हम बात करें इतना वर्ग मीटर हमारा आ जाएगा। अब इतने ही वर्ग मीटर एक की बात आई। अब ये तो वक्रपृष्ठ आ गया, तो एक वर्ग मीटर की लागत दी हुई है 70 रुपीज़ और इतना वर्ग मीटर हमारा जो है लगा है उसमें, यहाँ पे लिख लो। चूँकि एक वर्ग मीटर 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की का मूल्य बराबर रुपए में दिया है 70, तो इतने का निकाल लो। देयरफॉर 13728/7 वर्ग मीटर कैनवस का मूल्य बराबर 70 इंटू 13728/7, 7 10 जा 70। इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर दें तो ये आ जाएगा रुपये 137,280, यही इसका आंसर होगा। अब इसमें आंसर इसका लिख लो। अतः तंबू की लागत या तंबू में लगे कैनवस की लागत, तंबू में लगे कैनवास की लागत ये आ गया रुपये 137,280, इतना हमारी लागत लगेगी। इसलिए लागत जो है हमेशा रुपए में ही होती है। इस तरह से आपके एक्सरसाइज 13.3 के 4 प्रश्न समाप्त होते हैं। और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। थैंक यू।